अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप हजरात खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इसी तरह खुशहाल रखे, आमीन। दोस्तों, बहुत सारे मुसलमान हज के ताल्लुक से ये सवाल बहुत ज़्यादा करते हैं कि हज किन लोगों पर फ़र्ज है, कितना पैसा होगा तब हज फ़र्ज होगा। इंशाअल्लाह हम इस वीडियो में दारुल उलूम देवबंद और जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन्नौरी टाउन के फतवा की रोशनी में जानेंगे। इसलिए आप हजरात से मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि वीडियो को मुकम्मल देखें, तभी मसला आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। सवाल, हज की क्या शर्तें हैं और किन शर्तों के पूरा होने से हज फर्ज हो जाता है। जैद एक सऊदी शेख के यहाँ मुलाजिम थे और वहां से फरार हासिल करके आए। वहां जाने में अपनी जान और माल कम अज कम कैद किए जाने का शदीद खतरा लाहिक है। क्या इस सूरत में उन पर हज फर्ज है और क्या अदायगी न करने पर यहूदी होकर मरे या नसरानी वाली हदीस के मिस्दाक होगा। जवाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज हर उस शख्स पर फर्ज है जिसको अल्लाह ताला ने इतनी दौलत अता फरमाई हो कि जिससे वो शख्स अपने वतन से मक्कतुल मुकर्रमा तक आने जाने और वहाँ के अखराजात पर कादिर हो और वापस आने तक अहल अयाल के मसारिफ भी बआसानी कर सकता हो और रास्ता की रुकावटें न हो। इन तमाम शर्तों के साथ जिंदगी में एक मरतबा हज फर्ज होता है। अगर आपको सऊदी जाने में जान माल का शदीद खतरा लाहिक है और इस उद्र के ज़ाइल होने की उम्मीद भी नहीं है तो फिर आप हज्जे बदल करा सकते हैं। इंशाअल्लाह मज़कूरा हदीस की मिस्दाक नहीं बनेंगे। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। अब आइए बगैर किसी तमहीद व ताखीर के दारुल इफ्ता जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन्नौरी टाउन का फतवा देख लेते हैं, सुन लेते हैं। सवाल, अगर एक घर में कमाने वाला बेटा हो और घर की सरपरस्ती बाप के जिम्मे हो तो इस सूरत हाल में हज सबसे पहले किसके ऊपर फर्ज है। जवाब, हज उस आकिल बालिग मुसलमान पर फर्ज होता है जिसके पास जिंदगी की बुनियादी जरूरियात के अखराजात नीज अहल अयाल के वाजिबी खर्चे पूरे करने के बाद इस कदर जायद रकम हो जिससे हज के जरूरी अखराजात यानी आमदो रफ्त और वहाँ के क़याम ताम वगैरह पूरे हो सकते हो। लिहाजा मज़कूरा सूरत में अगर बेटे की मिल्कियत में इतनी रकम मौजूद हो, वालिद फ़कत सरपरस्त हो, उनकी मिल्कियत में इतनी मिकदार में रकम मौजूद न हो तो सिर्फ बेटे पर हज फर्ज होगा। और अगर बेटा अपनी कुल रकम वालिद को मालिक बनाकर उनके कब्जे में दे देता हो, अपनी मिल्कियत में कोई रकम न रखता हो या बकदर जरूर रखता हो और माक़ाबल तफसील के मुताबिक उसके पास रकम न हो तो वालिद की मिल्कियत में अगर मज़कूरा मिकदार के बराबर रकम जमा हो तो उन पर हज फर्ज होगा। यहाँ ये भी याद रहे कि जो भी आदमी साहब इस्तिताअत हो यानी सफर हज की आमदोरफ्त के अखराजात और दौरान सफर अपने और अहल अयाल के नफके का इंतजाम हो, उस पर हज करना फर्ज है। और हज की फर्जियत में औलाद या वालिदैन एक दूसरे के ताबे नहीं हैं, यानी औलाद साहब इस्तिताअत हो और वालिदैन न हो तो वालिदैन पर हज फर्ज नहीं होगा बल्कि औलाद पर फर्ज होगा। इसी तरह अगर वालिदैन साहब इस्तिताअत हो और औलाद ना हो तो औलाद पर हज फर्ज नहीं होगा। हासिल ये है कि जो साहब इस्तिताअत है उसके जिम्मे खुद हज करना फर्ज है। फ़क़त वल्लाहु आलम। दारुल इफ्ता जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन्नौरी टाउन।